हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2017 की परीक्षा की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुंबई में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? पूछा गया आपसे, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के नज़दीक से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इनमें से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। पहला ऑप्शन है शौर्य स्मारक, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भवन, तीसरा ऑप्शन है ताजुल मस्जिद और चौथा ऑप्शन है विधान भवन। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विधान भवन ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? पूछा गया आपसे, विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत में। विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या भारत देश में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? पूछा गया आपसे, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? पहला है जुहू समुद्र तट, दूसरा ऑप्शन है डांडी समुद्र तट, तीसरा ऑप्शन है पुरी समुद्र तट और चौथा ऑप्शन है मेरिना समुद्र तट। तो पूछा गया आपसे, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेरिना समुद्र तट। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मेरिना बीच है और यह चेन्नई में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? पूछा गया आपसे, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विराट कोहली को। विराट कोहली को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और विराट कोहली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है जो भारत के डेट्रॉइट के उपनाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा एक इंदौर के पास औद्योगिक शहर है जो भारत के डेट्रॉइट के उपनाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है धनमोड़, दूसरा ऑप्शन है पीतमपुर, तीसरा ऑप्शन है लिंबोड़ी और चौथा ऑप्शन है आहिर खेड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पीतमपुर। इंदौर के नज़दीक पीतमपुर को भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? पूछा गया आपसे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, APJ अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बैजनाथ मिश्रा बेजू बाबरा किस विधा के कलाकार हैं? पूछा गया आपसे, बैजनाथ मिश्रा बेजू बाबरा किस विधा के कलाकार हैं? पहला ऑप्शन है टप्पा, दूसरा ऑप्शन है ख्याल, तीसरा ऑप्शन है ध्रुपद और चौथा ऑप्शन है गजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ध्रुपद।
बैजनाथ मिश्रा या बेजू बाबरा ध्रुपद कला के कलाकार थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पूछा गया आपसे भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहला ऑप्शन है BS4, दूसरा ऑप्शन है BS3, चौथा ऑप्शन है BS2 और BS1। तो पूछा गया आपसे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 BS3 पर। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने BS3 मॉडल के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? पूछा गया आपसे किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं और यह एक समाज सेविका थी। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिसने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। पूछा गया आपसे सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिसने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। पहला ऑप्शन है खान अब्दुल, दूसरा ऑप्शन है सलीम खान, तीसरा ऑप्शन है शरत सक्सेना और चौथा ऑप्शन है जावेद अख्तर। तो पूछा गया आपसे सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिसने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शरत सक्सेना। शरत सक्सेना सतना में पैदा हुए थे और इन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है और सतना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कटनी में। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कटनी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया आपसे भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से बिजली का कुचालक है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना है कि इनमें से कौन बिजली का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आसूत जल। आसूत जल बिजली का कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है बीटी कपास, दूसरा ऑप्शन है टमाटर फ्लावर, तीसरा ऑप्शन है बासमती चावल और चौथा ऑप्शन है गोल्डन चावल। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बासमती चावल। बासमती चावल ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। ड्रम को निर्बाध में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि? पूछा गया आपसे कि ड्रम को निर्बाध में पीटा गया और हम उसे नहीं सुन पा रहे, ऐसा किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि निर्बाध में यात्रा नहीं कर सकती। यदि किसी ड्रम को निर्बाध में पीटा जाता है तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि निर्बाध में यात्रा नहीं करती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में 2 व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं।
दोनों के बीच क्या समानता है? पूछा गया आपसे। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान क्रमांक, दूसरा ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक और चौथा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान। तो प्रश्न है कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या समानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान क्रमांक। दोनों के बीच में द्रव्यमान क्रमांक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। पूछा गया आपसे सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन है दूर से सूचना एकत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है आसपास से सूचना एकत्र करना, चौथा ऑप्शन है दूरस्थ स्थानों को जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दूर से सूचना एकत्रित करना। सुदूर संवेदन का अर्थ होता है दूर से सूचना एकत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए आपको और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। पहला ऑप्शन है नीली हरी शैवाल की कोशिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका ब्रेड की फफूंदी, तीसरा ऑप्शन है मानव कपोल कोशिका, चौथा ऑप्शन है प्याज कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नीली हरी शैवाल की कोशिका। नीली हरी शैवाल की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? पूछा गया आपसे निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका से राइबोसोम जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। पहला ऑप्शन है कंकाल संयोजी उत्तक, दूसरा ऑप्शन है पेशी उत्तक, तीसरा ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक और चौथा ऑप्शन है उचित संयोजी उत्तक। प्रश्न है अस्थि तथा उपास्थि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंकाल संयोजी उत्तक। अस्थि तथा उपास्थि कंकाल संयोजी उत्तक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। पूछा गया आपसे श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फेफड़ों तथा वायु कोशिका में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों तथा वायु कोशिका में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे कोशिकाओं के वे समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऊतक। कोशिकाओं के वे समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं या सभी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं वह ऊतक कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं है? पूछा गया आपसे प्रश्न क्रमांक 28 में अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उर्वरक। अंकुरण के लिए आवश्यक होती है धूप, वायु और नमी। उर्वरक आवश्यक नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है? पूछा गया आपसे डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है? पहला क्वेश्चन है यौगिक युक्त पोषक खाद्य, दूसरा ऑप्शन है ताजी हरी घास, तीसरा ऑप्शन है सूखी घास चने और अन्य मोटा चारा युक्त मिश्रित खाद्य, चौथा ऑप्शन है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो यहाँ प्रश्न है आपसे पूछा गया डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए। डेयरी के जो पशु होते हैं उनके खाद्य में मोटा चारा और सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और
एसएससी सीएचएसएल 2019, एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और एमपी जेल प्रहरी परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।